आरटीआई एक्ट में गलत जवाब देते हैं। आरटीआई एक्ट कानून की धज्जियां उखाड़ रहे हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि उखाड़ रहे हैं, हमारा सिस्टम उखाड़ रहा है। सरकार बहुत सही है, जब सिस्टम खराब है तो हम कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे भैया। स्कूल जाने वाले बच्चों को और जो बीमार होता है उसको भी बाजार जाना है, मुख्यालय जाना है, तो सबको उसी गिरते पड़ते और चुटहिल होते हुए रोज जाना पड़ रहा है। गुप्ता जी को सांसदी दे दे और काम वो कुछ ना करें और काम ना करे और सरकार कहते रोड बन जाएगी। अरे महीने काम लग जाएगा, हफ्ते 10 दिन में काम लग जाएगा। ये पिछले 10 साल से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। 10 साल से अगर रोड नहीं बन पाई है, इसमें सबसे ज्यादा दोषी सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे पूर्व विधायक जी हो। उसके अलावा इस रोड का जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजलि तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटरा गुलाब सिंह बाजार में। प्रतापगढ़ जनपद के कटरा गुलाब सिंह बाजार है और ये है सरदार पटेल जी की वो मूर्ति जहाँ पर आज सत्याग्रह का प्रोग्राम था। और यहाँ पर ये ग्रामीण हैं, नगर पंचायत वासी हैं और कुछ समाज सेवी भी हैं जो सत्याग्रह के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और सुबह 11 बजे से सत्याग्रह का कार्यक्रम इनका चल रहा है। जगह थोड़ी है और थोड़ी जगह में ये किसी को भी बिना डिस्टर्ब किए शांतिपूर्वक सत्याग्रह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनकी मांगे क्या है। आज यहाँ सत्याग्रह पर आप लोग बैठे हैं, धरना हम कह सकते हैं कि धरने टाइप का आपका प्रोग्राम चल रहा है, माइक लगा के आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ये सड़क जो सामने दिख रही है कटरा गुलाब सिंह से कानूपुर मार्ग, ये पिछले 6-7 साल से बड़ी दुर्दशा की शिकार है। और पिछले कई वर्षों से हम लोग सांसदों से, विधायक से, अपने जनप्रतिनिधियों से कोशिश करते रहे हैं। कई बार सवाल जवाब भी हुआ है जिसमें पता लगता है कि करोड़ों की योजना स्वीकृत है, लेकिन पिछले 2 साल से तो ये सड़क बहुत बुरी हालत में है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा का जीवन हम लोगों का काफ़ी प्रभावित हुआ है। हमारा व्यापार, हमारी स्कूल जाने वाले बच्चों को और जो बीमार होता है उसको भी बाज़ार जाना है, मुख्यालय जाना है, तो सबको उसी गिरते पड़ते और चुटहिल होते हुए रोज़ जाना पड़ रहा है। तो ये हम सब के लिए बड़ा कष्टकारी है। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस सड़क पर क्यों नहीं निगाह जा रही है, ये हम सब की चिंता का विषय है। नहीं, जैसे अभी आप लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं, 1 बजने को हो गया है, अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी पहुँचा नहीं, ना तो आपका कोई जनता प्रतिनिधि पहुँचा। यदि कोई यहाँ नहीं पहुँचता तो आप क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग अभी अपना सामूहिक निर्णय लेंगे और इसको आगे के निर्णय में क्रमिक अनशन करेंगे, या हम लोग आगे जागृति के लिए मशाल क्रांति यात्रा निकालते हैं। कुछ तरह तरह के अभी विचार कर रहे हैं, तो इस पर 4 बजे तक हम लोग निर्णय लेंगे। अच्छा, ये रोड कितने दिनों से खराब है? ये रोड हमको तो लगता है कि ये पंचवर्षीय की तीसरी पंचवर्षीय जो है इस समय चल रही है जब से खराब है। और हम लोगों का जो ये उद्देश्य है और जो प्रयास है, शांतिपूर्ण किंतु प्रभावी ढंग से इस कार्यक्रम को जो है अनवरत लेके हम लोग चलेंगे। आज ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, आगे हो सकता है जैसे भाई साहब ने बताया मशाल जुलूस से लेकर के, यानी कि जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकार तक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो भी प्रभावी कदम हम लोगों को सामूहिक निर्णय से लिया जाएगा वो करेंगे। अब इसमें छोटी सी बड़ी लेकर के अगर जोड़ा जाए, अनगिनत दुर्घटनाएं इन 9 किलोमीटर में जो है हो चुकी हैं। सड़क इतनी खराब है, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रमुख हैं, जो भी आते हैं क्षेत्र में, तो आश्वासन ही अभी तक मिला है यहाँ की जनता को। नहीं, आप इस रोड की बदहाली का जिम्मेदार किसे मानते हैं? हमारे ख्याल से सरकार और जनप्रतिनिधि के अलावा हम किसे मान सकते हैं? मेरे ख्याल से उन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि आश्वासन भी तो वही दे रहे हैं। सरकार जो है टेंडर पास कर रही है और जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद या विधायक लोग, ये तकनीकी समस्या और कुछ जुडिशियल दिक्कतें बता करके ये कह देते हैं कि ये दिक्कत है, फला दिक्कत है, इसकी वजह से जल्दी समाप्त हो जाएगा, अगले महीने काम लग जाएगा, हफ्ते 10 दिन में काम लग जाएगा। ये पिछले 10 साल से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो आ करके हम लोगों की तरह शामिल हो जाए कि सरकार जो है उसी दिन बाध्य हो जाए करने के लिए। जब तक काम नहीं शुरू होगा हटेंगे नहीं यहाँ से। इतनी शिद्दत के साथ जो है, इतनी विल पावर के साथ कोई जनप्रतिनिधि हम लोग साथ खड़ा नहीं हुआ है। नहीं, आरटीआई भी लगाई गई थी इस रोड के लिए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। जो है एक जो लीगल प्रोसेस है उसका उत्तर आ गया है। नहीं, आपने आरटीआई लगाई थी, क्या जवाब, क्या आपने सवाल क्या रखा था आपने? आरटीआई में मैंने 2 पॉइंट सिर्फ मांगा है, और मांगा मैंने ये है कि आप जो है आय 7 साल का हिसाब मैंने मांगा है कि 7 साल में जितने भी पैसे खर्चा हुए हैं, इसमें जितना आया है जितना गया है उसका आप आय व्यय का विवरण दीजिए, और उसके साथ साथ में गुणवत्ता के हिसाब से मानक रिपोर्ट भी हमको चाहिए। इसी केवल मैंने 2 पॉइंट में सारा चीज़ें मांगा है, जो आपको मैंने भेज दिया है।
लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि पीडब्ल्यूडी क्यों जवाब नहीं देना चाहता। इसके पहले भी मैं ग्राम पंचायत में आरटीआई कर चुका हूँ जिसमें गलत जवाब आता है, या तो अधिकारी जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसमें सम्मानित जनप्रतिनिधि का रोल ये होता है कि वो जवाब को दबवा देते हैं। क्योंकि मैंने ग्राम पंचायत में कार्रवाई की थी जिसमें एक सेक्रेटरी अविनाश यादव हमारे यहाँ के सेक्रेटरी थे, जिनको लेके 4 सामुदायिक शौचालय को लेके कार्रवाई हुई थी। धारा 409 थाना जटवारा FIR हुआ था। उसमें DPRO साहब का स्वयं बयान आया था कि एक सम्मानित जनप्रतिनिधि अपने ज़िले का दबाव बना रहा है मेरे ऊपर कि इनके ऊपर FIR ना हो, सेक्रेटरी के ऊपर, एक भ्रष्ट कर्मचारी के ऊपर FIR ना हो। तो सम्मानित जनप्रतिनिधि का क्या रोल है? ये 7 साल से अगर रोड नहीं बन पाई है, इसमें सबसे ज़्यादा दोषी सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे पूर्व विधायक जी हो। उसके अलावा इस रोड का जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं है। आज हमको यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उसके अलावा कोई दोषी नहीं है। सरकार हमारी चाहती है, लेकिन सरकार के पास कोई सूचना पहुँचाने वाला तो चाहिए। जनता तो चुन लेती है, सरकार चाहती है जातिवाद का बैलेंस बना के खड़ा कर देगी चुनाव, गुप्ता जी को सांसदी दे दे और काम वो कुछ ना करें और काम ना करें और सरकार कहते रोड बन जाएगी। अरे सरकार के पास सूचना तो पहुंचाइए, जनप्रतिनिधि पहुंचाएगी, जनता पहुंचाएगी सूचना। जनता प्रतिनिधि ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं बार बार इसको बनाने के लिए, हम प्रयास कर रहे हैं 5 साल में। अभी संगम लाल जी का बयान आपने ही लिया है। संगम लाल जी का बयान 5 साल से क्या कर रहे थे? चुनाव आने के बाद आपको याद आ रहा है कि आप प्रस्ताव दे रहे हैं? क्या प्रस्ताव दे रहे हैं और आश्वासन क्या है? आज यहाँ पे क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो 7 साल के मांग रहा हूँ हिसाब दे दे, हिम्मत है तो ना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दे देना हिसाब। मैं जनता के सामने रख दूं कि 7 साल में क्या पैसा खर्चा हुआ है, ये दे दे। हमको विरोध नहीं है किसी का, लेकिन हिसाब तो दे, हिसाब देने की क्षमता तो रखें। सरकार के पास अगर सही से पारदर्शिता से काम कर रहे हैं तो हिसाब दें। जनता मांग रही है। ऑनलाइन सिस्टम, RTI एक्ट की पूरा धज्जी बिगाड़ दिए हैं। RTI एक्ट में गलत जवाब देते हैं। RTI एक्ट कानून की धज्जियां उखाड़ रहे हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि उखाड़ रहे हैं, हमारा सिस्टम उखाड़ रहा है। सरकार बहुत सही है, जब सिस्टम खराब है तो हम कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे भैया? ये तो समझने की जरूरत है। सिस्टम को सही करना है। सरकार हमारा अच्छा काम कर रही है। सिस्टम 99% भ्रष्ट है, मैं इसको साबित कर दूंगा। लिखा पढ़ी में मेरे पास इतना कागज पुलिंडा रखा हुआ है, ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पंचायत तक का। अभी तो मैं इस मुद्दे पे अभी मैंने चालू किया है। इतना पुलिंडा मैं रख के बैठा हूँ, चाहे RTI हो, चाहे IGRS हो, चाहे लोक प्रशासनिक सुधार विभाग हो, जब भी कोई चैलेंज करना चाहे जवाब मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि आज 4 दिन से 5 दिन पहले से इस सत्याग्रह का न्यूज़ चैनलों ने बराबर प्रचार प्रसार किया है और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं को अवगत कराया है कि यहाँ कटरा गुलाब सिंह में सत्याग्रह का आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन 2 बजने वाले हैं, कोई आया नहीं, क्या वजह है? अब वो आना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार हमारी सही चल रही है, सिस्टम हमारा चल रहा है। जवाब उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। इस पे जवाब क्या देंगे? 7 साल में उन्होंने क्या किया है, इस पे कितनी बार रिपेयर किया, कितनी बार मेंटेनेंस किया। हो सकता है इसमें विधायक निधि, सांसद निधि भी इंगेज हो गई हो, क्योंकि ये 4 लेन पास हो चुकी थी। 4 लेन पास होने की जगह वर्मा जी के समय में ही 4 लेन पास हुई थी। हो सकता है उसके बाद ये 4 लेन पास हो गई है, सांसद निधि, विधायक निधि इस्तेमाल कर ली गई हो। इस वजह से मुझे RTI का जवाब नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये भी संभावनाएं की जा सकती है। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसी वजह से सरकार या प्रतिनिधि आना नहीं चाहते हैं, जवाब देना नहीं चाहते हैं। यहाँ सत्याग्रह का प्रोग्राम चल रहा है और सांसद विधायक के न पहुंचने से क्षेत्र के लोगों के बीच में नाराजगियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से मीडिया के माध्यम से लगातार खबरें प्रकाशित करके सत्याग्रह के बारे में लोगों को अवगत कराया गया, जनता प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया और यहाँ पर जनता के बीच में उनका ना पहुंचना कहीं ना कहीं आक्रोश का कारण है।